हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स डीपेस्ट फीलिंग्स राइट नाउ। अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के सबकॉन्शियस में जो भी व्यक्ति की एनर्जी है उस व्यक्ति के बारे में बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। वेरी ब्यूटिफुल। मेक द एफर्ट। ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, सेपरेशन, बॉटम ऑफ द डेक है कोडिपेंडेंसी। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। ओके, तो गाइस सबसे पहली जो फीलिंग्स यहाँ पर निकल कर आई है वो है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। एंड इसको क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वाटर ने। आपके पर्सन फिर से वही खुशियाँ चाहते हैं अपने रिश्ते में जो पहले थी, जो पहले आप दोनों ने देखी है इस रिलेशनशिप में। जैसे हम किसी रिश्ते में जाते हैं तो शुरुआत का जो टाइम होता है 1 साल 2 साल 3 साल बहुत बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा एक हाई एनर्जी वाला फेज़ होता है। एक दूसरे के प्रति एक क्रेविंग होती है, क्यूरोसिटी होती है, एक दूसरे के बारे में नई नई चीज़ें जानना, एक दूसरे के लिए तड़पना, एक दूसरे को फील करना, 24 घंटे दिमाग में वही एनर्जीज़। तो ये बड़ा प्यारा फेज़ होता है। उसके बाद धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं किसी भी रिश्ते में, चाहे आप ये मैरिज को ले लो, लव अफेयर को ले लो। तो शुरू का जो टाइम पीरियड रहा है आप दोनों का, ये उस टाइम पीरियड में वापस जाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है सिचुएशन जैसे बहुत सारा अच्छा फेज़ आपने देखा, उसके बाद बहुत बुरी तरह से आप दोनों का रिश्ता टूटा है या आप दोनों में झगड़े हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, चाहे आप मैरिड हों या अनमैरिड कपल हों। यहाँ पर आपके पर्सन वापस से वही सिचुएशन चाहते हैं। उस टाइम भले कॉन्फ्लिक्ट हुए, मे बी आप दोनों ने उसको मैनेज नहीं कर पाए। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जो डिवोर्स हो चुका है, मतलब अलग हो गए हैं बट अभी अपने पार्टनर से दिल से अलग नहीं हुए हैं, सोल से अभी भी एक दूसरे को कनेक्टेड फील करते हैं। अभी भी आपको उम्मीद है कि आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे और उन्हें भी उम्मीद है। तो यहाँ पर आप में से कई लोगों के एक्स पार्टनर वापस आ सकते हैं। एक्स पार्टनर का मतलब कोई ऐसा पर्सन जिससे ब्रेकअप हो चुका है या जिससे रिश्ता आपने एक तरह से ख़त्म ही समझ लिया है, वो पर्सन वापस आएँ और आपसे कहें कि मुझे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगी या भर दूंगा। अब कभी वो गलतियां नहीं होंगी जो पहले हुई हैं। एक मौका तो कोई भी डिज़र्व करता है। ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं। नेक्स्ट जो फीलिंग्स में एनर्जी आई है दैट इज़ मेक द एफर्ट। ये जो गलतियां पास्ट में किए हैं, मे बी आपको समय ना दे पाना, मे बी कोई एफ़र्ट्स ही नहीं लगाना कि चलो अब तो मिल गई ना, अब तो पट गया या पट गई, अब क्यों एफ़र्ट्स लगाएं। नहीं लगाएंगे एफ़र्ट्स, जो चल रहा है चले, ठीक है। फिर एफ़र्ट्स वन साइडेड हो गए, या तो आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए या उन्होंने लगाए, स्पेशली आपने लगाए।
उसके बाद ब्रेकअप की एनर्जी है क्लैरिफिकेशंस में, मतलब कि अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है तो एक तो ये चांस मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरा ये एफर्ट्स लगाने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर मैसेज है ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। इनको ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो प्यार है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम थोड़े से स्टेप्स ले लें एक दूसरे की तरफ तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। देन थर्ड मैसेज देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है, दैट इज़ फॉरगिविंग एंड लर्निंग। इन्होंने सीखा है माफ़ी मांगना। शुरुआत में आपने देखा होगा कि इनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, बहुत एरोगेंट बिहेवियर है, बहुत जल्दी किसी के आगे झुकते नहीं हैं या झुकती नहीं है, बहुत स्टबर्न टाइप का डोमिनेटिंग बिहेवियर है। बट आपके प्यार में ये झुकने को भी तैयार है, ये माफ़ी मांगने को भी तैयार है। एक ऐसा पर्सन जो झगड़ा कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, ज़िद से मनवा सकता है, वो व्यक्ति अगर ये सीख ले कि यार माफ़ी मांग लेते हैं, एक बार गलती तो हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट को भुला तो नहीं सकते बट हील कर सकते हैं। उस दुख को भुलाया नहीं जा सकता जो पास्ट में मैंने किया है, बट उससे बेटर परफॉर्म करके उन चीज़ों को थोड़ा सा कहते हैं ना कि हील किया जा सकता है, वो दर्द भरे जा सकते हैं। कौन से दर्द? नेक्स्ट कार्ड है सेपरेशन। जो आप दोनों दूर हुए हैं, लव लाइफ में आपने जो बुरा वक्त देखा है उस बुरे वक्त को आपके पर्सन हील कर देना चाहते हैं। सेपरेशन को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। नेक्स्ट मैसेज है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आप बहुत प्यारे हो और इन्होंने आपको समझा नहीं, इन्होंने गलत समझा आपको, इन्होंने एक तरह से आपके फीलिंग्स का रिस्पेक्ट ही नहीं किया। अब इनको ये चीज़ें खल रही हैं, अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो यही व्यक्ति चाहिए, बात करनी है, मैसेज करना है, ये आपको ये बातें बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि ये आप एक दूसरे के लिए बने हैं एंड यू डिज़र्व लव, जो लव ये आपको नहीं दे पाए। नेक्स्ट मैसेज है रिलीज़ योर एक्स एंड क्लैरिफाई किया है मैसेंजर ऑफ फायर। इनका बड़ा रोमांटिक सा मैसेज आपको रिसीव हो सकता है कि अपने जो भी आपकी लाइफ में अदर पर्सन है उससे बाहर निकल जाओ, मेरे पास आ जाओ। या ये अगर किसी थर्ड पार्टी में थे तो ये आपको ये मैसेज दे सकते हैं कि बस अब सब ख़त्म, मेरे लाइफ में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई और ना हो। तो मतलब थोड़ा सा हक जताना और थोड़ा सा ये दिखाना कि यार दे आर वेरी पॉजिटिव राइट नाउ आपको लेकर, ये आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, सोच भी नहीं सकते। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर है, ये डीपेस्ट फीलिंग्स हैं गाइज। एंड लास्ट मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज़ को डिपेंडेंसी एंड क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ फायर ने। क्वीन ऑफ फायर ऐसी क्वीन है जो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल ऑपोजिट, को डिपेंडेंसी से बिल्कुल ऑपोजिट, इंडिपेंडेंट। एक ऐसी क्वीन या एक ऐसा किंग जो कि कभी किसी पे रिलाय नहीं करता, अपने किसी भी काम के लिए उसको किसी की मदद नहीं चाहिए, वो बिंदास है, वो दुनिया में सब कुछ अचीव करने का दम रखता है या रखती है। तो अब इनको ये चीज़ें भी खल रही हैं कि इन्होंने आपको जिस स्टेज में छोड़ दिया था ना, बिल्कुल ड्रेन करके, जैसे कहते हैं ना स्ट्रॉ लगा के पूरा खून चूस गया और फिर छोड़ गया आपको, बिल्कुल बेसहारा छोड़कर तड़पता हुआ। अब इनको ये चीज़ें खल रही हैं कि अब आप को डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप इंडिपेंडेंट हो, आप क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी में हो, एक ऐसे पर्सन बन चुके हो जो ट्रांसफॉर्म हुआ है बहुत मेजर लेवल पे, जिससे अब कोई दुख, दर्द, पीड़ा हरा नहीं सकती। तो इतना सब आपने सहा है, इतना सब आपने सहकर अपने आप को हील किया है और हील करके अब आप निखर गए हो पूरी तरीके से। तब इनको ऐसा लगता है कि अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, और इनके जो भ्रम थे कि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो, ये नहीं तो आप जान दे दो, ऐसी वाली वाइब्स बिल्कुल नहीं है। तो ये एनर्जीज़ हैं इस वक्त आपके पर्सन की। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, बिकॉज़ मैं क्लैरिफाई इसीलिए कर देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस मिले। टेक कहाँ रख दिया मैंने? इधर। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। इमीडिएट एक्शन,
क्या होने वाला है इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ, प्लीज़ गाइड करें। फ़िलहाल इमीडिएट एक्शन में ये नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जिसके कारण से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुई है या बातचीत बंद हुई है, उनकी तरफ से आपके पर्सन को बहुत बुरा फेज़ देखना पड़ रहा है और अभी देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो एनर्जी है 7 नंबर है, तो कुछ लोगों से ये एनर्जी 25 घंटे के अंदर ही रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों से 70 घंटे के अंदर रेजोनेट करेगी। लेकिन इन 25 टू 70 आवर्स के अंदर की जो वाइब्स है, इस दौरान आपके पर्सन का थर्ड पार्टी जो भी है आप दोनों के बीच में, चाहे इनका परिवार, चाहे इनका करियर, चाहे इनके लाइफ में कोई अदर पर्सन, कहीं ना कहीं से या इनका ईगो इनको ले बीतेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको झेलनी पड़ेगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, धोखा नज़र आ रहा है। इनको बहुत टॉक्सिक पर्सन की एनर्जी से एक तरह से कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कुछ ऐसा झेलना जो कोई झेलना नहीं चाहता। किसी के बैड वर्ड्स, किसी के अब्यूसिव वर्ड्स, किसी की अब्यूसिव बिहेवियर, तो ये सब चीज़ें इनके साथ हो रही हैं ऑलरेडी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, झेल रहे हैं उस सिचुएशन को। बट ये दुनिया को दिखा नहीं रहे हैं कि ये कितने नरक में हैं इस टाइम, कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हैं ये इस टाइम, ये किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि आज नहीं कल इन सारी प्रॉब्लम से ये बाहर निकल पाएंगे और शांत जीवन आपके साथ जो इनकी विश है, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो उसमें आ पाएंगे। एक क्लैरिटी मिलेगी, एक सक्सेस मिलेगा, एक नई शुरुआत होगी। बस ये सब्र से वेट कर रहे हैं इस नई शुरुआत का। बहुत जल्दी बातचीत भी होगी, मैसेजेस भी आएंगे, बट अभी नहीं। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग 25 घंटे से 70 घंटे तक आपके पर्सन के लिए हैवी एनर्जी है। टॉक्सिक चीज़ों से गुज़रना पड़ सकता है, लेकिन होप है कि आने वाला समय बेहतरीन होगा और जो चीज़ें इनको रियलाइज़ हुई हैं, जो चीज़ें ये सोच रहे हैं अंदर ही अंदर, जो डीपेस्ट फीलिंग्स में निकल कर आया है, उन चीज़ों पर अमल भी होगा। बिकॉज वी हैव पैशन, वी हैव 1111। तो एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है और नई शुरुआत के साथ मैसेजेस की भी एनर्जी है। यहाँ से भी पेशेंस आया है और यहाँ से भी वेटिंग गेम आया है। तो थोड़ा सब्र अभी आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र अभी आपको रखना है। आने वाले समय में रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। क्लेम कर ले इस एनर्जी को, बहुत जल्दी आपसे रेजोनेट होगी। बट ज़्यादातर लोगों को 70 आवर्स के बाद ही रेजोनेट होगी, क्योंकि 70 आवर्स के बाद ही मैसेजेस मतलब आएंगे आपको। 70 आवर्स के अंदर अगर किसी को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाते हैं तो वो एक तरह से लकी ही समझे अपने आप को, क्योंकि एनर्जी इंटेंस है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। अभी इस वक्त एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज, एक कार्ड पलटा हुआ है। अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कीजिए आपकी ज़िंदगी में। जैसे एक हमारे लाइफ में होता है ना कि हाँ भाई, हमारे लिए हमारा वर्क प्रायोरिटी है, या हमारे लिए हमारे बच्चे प्रायोरिटी हैं, या हमारे लिए हमारे पति या पत्नी प्रायोरिटी हैं, या हमारे लिए हमारे माँ बाप प्रायोरिटी हैं। तो हर इंसान की लाइफ में कोई एक होता है जो टॉप पे होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में आपने अपने पार्टनर को टॉप पे रखा है, लेकिन उनकी लाइफ में क्या आप टॉप पे हैं? क्या आप उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हैं? अगर नहीं हैं तो चेंज योर प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटी वही होना चाहिए जो जितना आप दे रहे हो उतना वहाँ से भी आपको रिसीव हो रहा है। उन्हें आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। जैसे कि डिवाइन, आप भगवान को जो देते हैं उससे छप्पड़ फाड़ के आपको रिसीव होता है। तो आप भगवान को समय देते हैं तो भगवान भी आपको समय देते हैं, लेकिन आप इंसान को समय दीजिए, हो सकता है वो उतना समय आपको ना दे पाए। तो प्रायोरिटाइज़ कीजिए खुद को और अपनी नीड्स को, अपनी एनर्जीज़ को। एक्सप्रेशन का कार्ड है यहाँ पर, एंड वी हैव जॉय।
काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट तो बहुत कुछ करते हैं बट एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। आप चाहते क्या हैं? क्या आप क्लियर हैं कि आपको यही चाहिए? और जो चाहिए क्या उसे भी आप चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप में से कई लोग भगवान से बोलते होंगे कि मेरी पार्टनर को मुझे वापस दे दो या मेरा पार्टनर वापस आ जाए। क्या आपने एक बार भी ये सोचने की कोशिश की है कि क्या वो कभी आपको मांगता है भगवान से या मांगती है भगवान से? है ना? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस कीजिए खुद को सही तरीके से और क्लैरिटी भी लाइफ में लीजिए। अगर आप किसी के लिए स्टक हैं, किसी के लिए वेट कर रहे हैं, तो आपका ये जानने का हक है कि क्या वो आना भी चाहता है आपके पास या नहीं। अगर वेट वन साइडेड है तो वेट नहीं करना चाहिए, फिर आप जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहिए कि जो होना है हो जाए, बस आई एम रेडी फॉर दैट। ठीक है? ऐसा ना हो कल को कि आपने 5 साल वेट किया और फिर आप अपने पार्टनर को ब्लेम करें, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। अगर वो पलट के ये जवाब दे दे कि मैंने कब एक्सप्रेस किया तुझे, मैंने कभी बोला कि तू मेरा वेट कर, मैं आ रहा हूँ या आऊँगी या आऊँगा, आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। सो ऑलवेज़ जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में रहिए। एक्सप्रेशन ऑफ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने एक्सप्रेस किया है और सामने से आपको रिस्पॉन्स मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसके कारण सेपरेशन है, तो कोई बात नहीं। बट अगर एक्सप्रेशन ऑफ लव ही नहीं है और आप वेट कर रहे हैं, दैट इज़ वन साइडेड, तो उस टाइम पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़्यादातर वन साइडेड वाले बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं और फिर वो खुद को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो खुश रहिए, जो हो रहा है जैसा हो रहा है, जस्ट लिव दैट एनर्जी। ठीक है? हैप्पीनेस इज़ मैंडेटरी। किसी भी सिचुएशन में हैप्पीनेस होना ज़रूरी है और अपने पर्पस से अलाइन रहिए। आप इस धरती पर सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जन्म नहीं लिए हैं, आपके और भी कई पर्पस हैं। तो अपने पर्पस से अलाइन रहिए। आपका कर्म आपके माता पिता की तरफ भी है, आपके अदर रिलेशंस की तरफ भी है, आपका कर्म इस धरती की तरफ भी है, मदर नेचर की तरफ भी है। सो जिस तरफ भी आपका पर्पस जुड़ा हुआ है, कनेक्ट विद देम। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।